नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। इसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी आपको बना के बता चुका हूं, बट आज इस वीडियो में थोड़ा सा और ज़्यादा डिस्क्राइब करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। अनिष्ट काल की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, अनिष्ट काल, यहाँ पर काल का अंतिम पड़ाव कहीं ना कहीं आ चुका है, जहाँ पर एक बड़ा कुछ होता हुआ हमें दिख सकता है, बड़े चेंजेस होते हुए हमें दिख सकते हैं, बड़े परिवर्तन होते हुए हमें दिख सकते हैं। तो ये जो समय रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों वाला समय जा सकता है सभी के लिए, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अंतिम पड़ाव जब होता है तभी बड़े काम होते हैं, तभी बड़ी चीज़ें होती है, तभी बड़ी परेशानियां खड़ी होती है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, जब भी कोई ग्रह बड़ा ट्रांजिट करता है, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक तरह से खलबली मचती है, एक तरह से भूचाल आता है, एक तरह से तबाही का भी माहौल यहां पर बन जाता है। तो यही समय यहां पर शुरू हो चुका है। गुरु ने अपना डिग्री डाउन करना शुरू कर दिया है, और नीच यहां पर कहीं ना कहीं गुरु अपनी नीचता छोड़ के और आगे वाली राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब वो निष्ठा छोड़ेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी वो यहां पर देते हुए जाएंगे जरूर। अब नेगेटिविटी जब यहां पर देंगे तो शनि को उस नेगेटिविटी को कवर करने में भी समय लगेगा। तो इसीलिए दो चीजें मैं अब आपको यहां पर बताने वाला हूं, बहुत ही क्लियर, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने अभी आपने थंबनेल भी देखा होगा कि अनिष्ट काल की शुरुआत हो चुकी है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यहां पर आप सभी को बहुत ही ज्यादा सावधान हो जाना है और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर लापरवाही बरतेंगे तो आगे वाला समय डिले हो जाएगा और उसमें फिर आपको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ जाएगा। तो इसीलिए सही समय पर सही चीज करेंगे तो आगे भी फल आपको सही ही मिलेगा। अनिष्ट काल में क्या क्या होता हुआ दिखाई दे सकता है, ये मैं आपको यहां पर बताना शुरू करता हूं। 21 मार्च 2021 जो मैंने आपको डेट पहले दी थी, जहां से अनिष्ट काल की शुरुआत हो रही है यहां पर, और अब हम देखेंगे कि 2 दिन हम आगे निकल चुके हैं और समय में काफी ज्यादा बदलाव हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। कोरोना के केसेस का एकदम से बड़ा नंबर हमें देखने को मिल रहा है, जो भी एक तरह से इस समय में एक्सपेक्टेड, आप बोल सकते हैं कि एक तरह से एक्सपेक्टेड था कि इतना बड़ा नंबर हमें देखने को मिल सकता था, बट ये बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा, बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाएगा। ये भी आप देखेंगे आने वाले समय में। दूसरी चीज, यहां पर सत्ता परिवर्तन का जो योग है वो बहुत ज्यादा प्रबल बनता जा रहा है। सत्ता परिवर्तन का योग जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। यहां पर सत्ता परिवर्तन जो है ये आप देखिए वेस्ट बंगाल में, और यही आप देखिए महाराष्ट्र में, दोनों ही तरफ प्रबल होता हुआ यहां पर आप सभी को दिखाई देगा। साथ ही साथ असम और तमिलनाडु में भी जो चुनाव होने वाले हैं, यहां पर भी कहीं ना कहीं चेंजेस काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मैंने इन दोनों जगहों की अभी कैलकुलेशन नहीं करी है कि क्या रहेगा चुनाव का रिजल्ट, कौन जीतेगा और कौन हारेगा, बट भारत में अगर देखा जाए तो बड़े बदलाव की संभावनाएं यहां पर बनती हैं। अगर वेस्ट बंगाल के जो इलेक्शंस हैं, ये वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस अगर 1 महीना पहले और अभी के समय में अगर चल रहे होते तो शायद ये पूरा का पूरा दृश्य ही कुछ और हो जाता, और शायद कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिलती। बड़ी बहुत अच्छी बात है कि एक समय निकलने के बाद ही यहां पर इलेक्शन की शुरुआत हो रही है, बट हालांकि इलेक्शन की जो दिन की शुरुआत है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। यहां पर अब महाराष्ट्र में जिस तरह से दिक्कतें बढ़ती जा रही है, परेशानियां बढ़ती जा रही है, मैंने अभी कल ही महाराष्ट्र का वीडियो भी बनाया था, उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि ग्रहों की कैलकुलेशन के आधार पर आने वाले 10 से 15 दिन का समय महाराष्ट्र के लिए भी अच्छा नहीं है। तो वहां पर भी महाराष्ट्र सरकार को एक एक दिन गिन गिन के यहां पर निकालना पड़ेगा, एक एक दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किलों के साथ यहां पर निकालना पड़ेगा। और ये वो समय है जहां पर इस सरकार को बहुत ज्यादा सावधानी यहां पर रखने की जरूरत है। इसके अलावा ये मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, भारत के बाहर भी और विश्व के कई अन्य जगहों पर भी दिक्कतें होना शुरू हो गई है, परेशानियां होना शुरू हो रही है, और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रॉब्लम हर विश्व के हर एक कोने में हमें देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया में तबाही का मंजर शुरू हो चुका है। अब आप जल्द ही देखिएगा नॉर्थ से खबरें सुनना शुरू कर देंगे, लंदन से, फ्रांस से, जापान में भूकंप आ ही चुका है।
तो यहां पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि और भी ज्यादा खबरें अब आपके लिए आते हुए नजर आएंगी, जहां पर बड़ा कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, बड़ा कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। किसी बड़े अधिकारी की, किसी बड़े राजनेता की, किसी बड़े फिल्म कलाकार की भी यहां पर तबियत खराब हो सकती है। ये सिर्फ मैं भारत के राजनेता या भारत के कलाकार की बात नहीं कर रहा, मैं विश्व के स्तर पर इस चीज को नोटिस कर रहा हूं और विश्व के स्तर पर इस चीज को आपको बताने का कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि पुतिन की तबियत में कहीं ना कहीं कमजोरी देखी जा सकती है, अगर वो बाहर बताएं इस चीज को तो ये हो सकता है। साथ ही साथ जो बाइडेन की भी तबियत में कमजोरी देखी जा सकती है। वैसे अभी कल परसों खबरें भी आ रही थी कि वो चलते चलते फिसल गए, 2-3 बार उनके साथ ऐसा हुआ। बट कहीं ना कहीं ये जो समय है ये किसी बड़े पॉलिटिशियन, बड़े राजनेता या बड़े अधिकारी और या फिर बड़े व्यक्ति जो कि जैसे हम रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड काउंट करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के साथ कोई बड़ी प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट करते हुए जरूर नजर आता है। साथ ही साथ सरकार और जनता के बीच में विरोधाभास यहां पर होता हुआ दिखाई देगा और पूरा का पूरा नॉर्थ की तरफ आप देखेंगे तो नॉर्थ में ये समस्याएं बढ़ती जाएंगी। जी हां, नॉर्थ में ये समस्याएं बढ़ती जाएंगी। पाकिस्तान ले लीजिए आप थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज में भी ये दिक्कतें होंगी और चाइना में भी अब कुछ यहां पर होता हुआ हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। आने वाला 1 महीना चाइना के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे संकेत लेके नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना को भी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना यहाँ पर ज़रूर करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो अनिष्ट काल है ये सिर्फ एक देश के लिए, एक वर्ग के लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए है। और इसको अगर आप ब्रॉड लेवल पे देखेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं पर भी खुशी, कहीं पर भी सुख, कहीं पर भी हैप्पीनेस हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन ही कुछ ऐसा है अभी कि यहां पर यही चीजें दिखाई देती हैं। अब प्लस पॉइंट क्या क्या है वो भी मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा। कल के वीडियो में जो आप देखेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या अब पॉजिटिव पॉइंट्स आने वाले समय में बहुत जल्दी होने वाले हैं। गुरु का तो राशि परिवर्तन का वीडियो आपने देख ही लिया। गुरु तो खुशियां लेके आ रहे हैं पर दुख देके ही जाएंगे, तो दुख देंगे तभी खुशियों का महत्व भी समझ में आएगा। इसीलिए ये ग्रहों की जो चाल है वो कुछ इसी तरह से यहाँ पर चल रही है। अब यहां पर जैसे मैंने कहा सत्ता परिवर्तन, बड़े बदलाव, यहां पर युग परिवर्तन, मैं सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नाम ना लेके इसको युग परिवर्तन में काउंट करूंगा कि एक बड़े युग का परिवर्तन यहां से अब शुरुआत हो चुकी है उसकी। और युग परिवर्तन में शुरुआत में जिस तरह से डिस्टर्बेंस, जिस तरह से डिसबैलेंस, यहां पर चीजों में बदलाव, ये सारी चीजें जो होती थी वो अब हो चुका। खराब चीजों का जो दौर है बस ये अंतिम दौर है, ये निकल जाएगा और उसके बाद अच्छी चीजों का दौर शुरू हो जाएगा। बट एक चीज और कहूंगा कि यह मैं आपको अभी बता रहा हूं, खराब चीजों का दौर ये अभी एक और मौका मिलेगा समय को, जब चीजें वापस से डिसबैलेंस होंगी या रीस्ट्रक्चर्ड जिसको हम बोलते हैं कि कोई अगर आप कोई मकान बनाते हैं, कोई दीवार गलत लग जाती है तो आप उसको तोड़ के वापस जब रीस्ट्रक्चर करते हैं उसका, तो वैसा रीस्ट्रक्चर एक और बार अभी होना बाकी है। और ये समय जो रहेगा ये इस साल का सितंबर और अक्टूबर का महीना रहेगा। सितंबर और अक्टूबर में कुछ बड़ा होता हुआ आपको जरूर दिखेगा। मैं क्या अभी नहीं बताऊंगा कि वो क्या बड़ा है, बट आने वाले समय में मैं आपको सही समय का इंतजार करके बिल्कुल बता दूंगा कि सितंबर अक्टूबर में क्या बड़ा होता हुआ आप सभी को यहाँ पर दिखाई देगा। बट ये है दोस्तों कि जो मेरी 2 डेट्स थी वो 2 डेट्स मेरी फाइनल है और उन्हीं 2 डेट्स के आसपास धीरे धीरे चीज़ें हमें अच्छी होते हुए दिखाई देंगी और वहीं से चीज़ें हमें एक अच्छे लेवल पे स्टैंड करती हुई दिखाई देंगी। जो कोरोना के केसेस विश्व भर में बढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करूंगा कि भारत में ही कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जो कोरोना के केसेस विश्व भर में बढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे कोरोना के केसेस पूरे विश्व में अब डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे और अब पूरे विश्व में एक स्टेबिलिटी, एक लेवल मेंटेन होना शुरू हो जाएगा और लोगों की मन की भावनाएं कहीं ना कहीं से थोड़ा सा अच्छी होना शुरू हो जाएंगी। तो ये बहुत सही समय है। अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस सही समय का सही तरीके से इंतजार करें और सही तरीके से इस समय को निकाल दें, क्योंकि ये समय आपके अच्छे खासे जीवन में एक बड़ी परेशानी यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए आपको इस समय में कोई भी बड़ा काम नहीं करना है, कोई भी सीरियस डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी बड़ी चीज़ें करने से अपने आप को रोकना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जितना आप आराम से चीज़ों को करेंगे और जितना आराम से इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। जितना जल्दबाजी में आप करेंगे उतना ही आपको यहाँ पर नुकसान मिल सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है ताकि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको ना हो और इस समय में आप अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल यहाँ पर रख सकें।
अगर किसी की तबीयत खराब है तो आप जल्दी से स्पिरिचुअल तरीके से हो गया, मेडिकल तरीके से हो गया, आयुर्वेद की तरह से हो गया, होम्योपैथी की तरीके से हो गया, इलाज करने की कोशिश करें। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। बाहर जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, खुद ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सावधानी से ड्राइव करिए, लापरवाही बिल्कुल मत बनिएगा। ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे हवाई यात्रा कर रहे हैं, चाहे ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, थोड़ी सी सावधानी रखिएगा, प्रिकॉशंस रखिएगा और पूरी तरह से बैलेंस होकर यात्रा करिएगा ताकि कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। पिकनिक्स हो गए, पार्टीज हो गई, वो थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिएगा इस समय पे। ये समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। थोड़ा सा अभी होली का भी समारोह होने वाला है, होली भी होने वाली है। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना शांति से इस होली को आप सेलिब्रेट कर पाए उतना आप सभी के लिए अच्छा है। बस एक साल की और बात, एक महीने की और बात है। यहाँ पर ये होली निकल जाएगी, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी और अच्छी हो जाएंगी। 7 अप्रैल के बाद से चीज़ें और अच्छी होंगी और उसके बाद धीरे धीरे समय बदलाव दिखाएगा आपको, समय आपको अच्छा दिखाएगा और चीज़ें कहीं ना कहीं सामने आप महसूस करेंगे कि हाँ, फाइनली एक बड़ा जो दिल पर बोझ था वो अब कहीं ना कहीं हटता हुआ जा रहा है। तो ऐसे समय में आप सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये जो समय चल रहा है, इस समय में अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी है अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, अगर आप बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, या फिर अगर आपको किडनी से संबंधित कोई भी परेशानी है, कोई भी बीमारी है, तो आपको अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत, कोई ज़्यादा परेशानी ना हो और आप अपना ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी करा लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा परेशानी आगे देखने को ना मिले। नहीं तो ये समय आपके लिए ख़राब हो सकता है, ये समय आपको ज़्यादा परेशानियाँ यहाँ पर दे सकता है। उम्मीद करता हूं मेरा उद्देश्य किसी को डराने का नहीं था और आप सभी मेरी बात से डरे नहीं है। आप सभी ने मेरी बातों से समझदारी के साथ कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज समझी होगी कि मेरा उद्देश्य आप सभी को ये बताने का क्या था। तो काल परिवर्तन का, युग परिवर्तन का, अनिष्ट काल के अंतिम पड़ाव का ये समय जो है ये चल रहा है और ये चलेगा आपका 6 अप्रैल 2021 तक। अब 6 अप्रैल 2021 को गुरु ट्रांजिट कर रहे हैं, बट ये दिमाग में मत रखिएगा कि ये गुरु ने ट्रांजिट किया और एकदम से कोई चमत्कार हो गया, ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिएगा। तो इसीलिए पहले से ही प्रिकॉशंस रखें तो आपको ज़्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। जल्दबाजी में अगर कुछ भी करेंगे तो वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ जानना, कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।